गाजा में 19 जनवरी से लागू सीज फायर में हमास और इजराइल के बीच लगातार बंधकों की अदला बदली हो रही है। फिलिस्तीनी समूह हमास ने 30 जनवरी को गाजा पट्टी में संघर्ष विराम के तहत 8 बंधकों की रिहाई की, लेकिन नकाबपोश बंदूकधारियों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अरबेल यहूद जिसकी रिहाई को लेकर इजराइल ने फिलिस्तीनी विस्थापितों की उत्तरी गाजा में एंट्री रोक दी थी, उसे नकाबपोश हमास बंदूकधारियों के बीच देखा जा रहा है। वो चारों तरफ से हमास लड़ाकों के बीच डरी सहमी नजर आ रही है। रिहाई के बाद इसे ऐसे दिखाया गया कि हमास फिलिस्तीन के लोगों के बीच अपनी छवि को और मजबूत कर रहा है। खैर, वीडियो वायरल होने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पर नाराजगी जाहिर की। हजारों की भीड़ के बीच बंधकों को गलत तरीके से सौंपे जाने का आरोप लगाकर इजराइल ने गुस्सा जाहिर किया। बंधकों की कथित रिहाई के फुटेज पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्यस्थों से आग्रह किया कि वो सुनिश्चित करें ऐसी धमकी भरे दृश्य फिर ना हो। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसको लेकर ट्वीट भी किया है और लिखा है, मैं अपने बंधकों की रिहाई के दौरान हुए चौंकाने वाले दृश्यों को बहुत गंभीरता से देख रहा हूँ। यह हमास आतंकवादी संगठन की अकल्पनीय क्रूरता का एक और सबूत है। मैं मांग करता हूं कि मध्यस्थ ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के खतरनाक दृश्य फिर से ना हो और हमारे बंधकों की सुरक्षा की गारंटी दे। जो कोई भी हमारे बंदियों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा वो इसके लिए आगे खुद ही जिम्मेदार होगा। जब से सीज फायर हुआ है तब से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अपनी ही सरकार में विरोध शुरू हो गया है। वह हमास भी कह रहा है कि ये सीज फायर उसके और फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीत है। नेतन्याहू जो 15 महीने से कहते आए हैं कि वो हमास का खात्मा करके ही युद्ध खत्म करेंगे, लेकिन आखिरकार हमास के साथ इजराइल को सीज फायर डील करनी पड़ी। एक इजरायली बंधक के बदले नेतन्याहू 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा करने पर राजी भी हो गए। हमास नेताओं ने पहले भी कहा कि इजराइल ने डील के तहत लगभग उनकी सारी शर्तों को मान लिया है। तो आखिरकार ये क्या संकेत है? इतना ही नहीं, हमास ने जब पहली बार 19 जनवरी को 3 बंधकों की रिहाई की थी तो उन्हें गिफ्ट्स देकर भेजा था, जिसके बाद इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। 25 जनवरी को हमास ने 4 और इजरायली महिला सैनिकों को रिहा किया। इन्हें भी पहले गिफ्ट्स दिए, फिर इनके लिए बाकायदा हमास ने इवेंट तैयार किया। सभी महिला सैनिकों को एक स्टेज पर लाया गया जिसे हमास ने तैयार किया था। दर्जनों हथियारबंद और नकाबपोश हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद की बंदूकधारी गाजा के चौक पर स्थापित मंच के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े थे। अपहरणकर्ताओं के साथ शांति से मंच पर चलने के बाद चारों ने हमास की जुटाई भीड़ की ओर हाथ हिलाया। ऐसा लगा जैसे कि वो अपनी रिहाई के लिए धन्यवाद कह रहे हों। इसके बाद उन्हें रेड क्रॉस के हवाले कर दिया गया, जो बंधकों की अदला बदली में मध्यस्थता निभा रही है। तो क्या हमास एक बार फिर फिलिस्तीनियों के बीच हीरो बन गया है? क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ऐसे नजारे देखने को मिलेंगे जहां फिलिस्तीनी विस्थापित जो महीनों बाद अपने वतन लौट रहे हैं, इनमें से बहुत सारे लोग हमास के लड़ाकों को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बहादुर कह रहे हैं, उन्हें धन्यवाद कह रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सीज फायर के बाद हमास ने अपनी इमेज मेकिंग में जबरदस्त मेहनत की है और ये भी दिखा दिया है कि आखिर इतनी तबाही के बाद भी नेतन्याहू उन्हें खत्म तो नहीं कर पाए। सीज फायर के बीच कैमरों और पूरी सिक्योरिटी के साथ हमास लड़ाके इन बंधकों को छोड़ रहे हैं। तो क्या ये एक शक्ति प्रदर्शन है? क्या हमास के इस शक्ति प्रदर्शन से नेतन्याहू चिढ़ गए हैं और इसीलिए वो धमकी दे रहे हैं? बहरहाल बता दें, 30 जनवरी को रिहा होने वाले 8 कैदियों में 20 साल की आगम बर्जर भी शामिल है। बर्जर उन 5 महिला सैनिकों में शामिल थी जिनका किडनैप 7 अक्टूबर 2023 नाहेल ओज सैन्य अड्डे से किया गया था। 30 जनवरी को एक और 29 साल की इजरायली महिला अरबेल यहूद और एक 80 साल के इजरायली पुरुष को भी छोड़ा गया। इसके अलावा 5 थाई नागरिकों को भी हमास ने छोड़ दिया है। सीजफायर के पहले फेज में इजराइल और हमास इस बात पर सहमत हुए हैं कि इजराइल द्वारा रखे गए करीब 2000 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में गाजा में 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। इसी के तहत हमास और इजराइल के बीच बंधकों की अदला बदली चल रही है। 29 साल के अरबेल यहूद को उसके प्रेमी एरियल क्यूनियो के साथ किबुत्ज नेर ओज से बंधक बना लिया गया था, लेकिन हमले में अरबेल यहूद का भाई डोलेव मारा गया। इजराइल ने महिला सैनिकों से पहले उन्हें रिहा नहीं करने का हवाला देते हुए उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों की वापसी को अस्थायी रूप से रोक भी दिया था। हालांकि बाद में मामला सुलझ गया और अरबेल यहूद को फाइनली रिहा कर दिया गया
और अरबेल यहूद को आखिरकार हमास ने रिहा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।